हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटीग्रेशन ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस, जो कि क्लास 12 के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर इंटीग्रल कैलकुलस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। यह वीडियो इस टॉपिक का, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शन, इसका चौथा वीडियो है। और आज की वीडियो में हम जो सबसे पहला वाला जो इंटीग्रल का टाइप है पर्टिकुलर फंक्शन का, वो जिस पैटर्न पर आधारित है वो है ये। इसे हम डिस्कस करने वाले हैं कि इसका हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। अगर वो इस फॉर्मेट में है, दैट इज पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी न्यूमरेटर के रूप में हमारे पास एक लीनियर पॉलिनोमियल है और डिनोमिनेटर के रूप में हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो इसका जो अप्रोच है इसे इंटीग्रेट करने का, वो क्या होना चाहिए। सो आइए सबसे पहले इसे हम देख लेते हैं कि इसे किस प्रकार से, जनरल फॉर्म जो है इसका क्या है कि हम इसे इंटीग्रेट करेंगे, और उसके बाद इसका एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी से रिलेटेड है उसे भी हम डिस्कस करेंगे। सो यहां पे सबसे पहले ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है, और इसी के न्यूमरेटर में जो पी एक्स प्लस क्यू है, इन दोनों को हम रिलेट करेंगे एक दूसरे से। कैसे हम रिलेट करेंगे? हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ऊपर में एक पावर कम है, तो इसी वजह से हम नीचे वाले का डिफरेंशिएशन जो होगा उसे इससे कंपेयर करेंगे ऊपर वाले से। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं वो अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे तो उससे क्लियर हो जाएगा। सो वी कैन राइट पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स डी बाई डी एक्स ऑफ दिस मच। लेकिन अब हम जानते हैं कि दोनों बराबर तो होंगे नहीं, तो इसी वजह से दोनों तरफ जो है ये इसका डिफरेंशिएशन करने पे ये भी लीनियर पॉलिनोमियल में तो चेंज होगा, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि पी एक्स प्लस क्यू के बराबर ही हो। इसी वजह से हम यहाँ पे इसे दोनों तरफ कंपेयर करने के लिए ए लगा देंगे आगे। सो इट विल बी इक्वल टू ए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड प्लस बी एज वेल। सो यहां पे b जो है ये हमने q से कंपेयर करने के लिए लिया है, और px जो है इसे हमने इस पूरे टर्म से कंपेयर करने के लिए a यहां पे लिया है। सो यहां से ये पूरा का पूरा px प्लस q जो है इधर आ जाएगा a इंटू ए एक्स स्क्वायर जो है इसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में हो जाएगा 2ax, bx जो है इसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में केवल b हो जाएगा, और c जो है ये तो कांस्टेंट है इसलिए इसका जो डिफरेंशिएशन है वो 0 होगा। सो फाइनली यहां से हम कह सकते हैं कि px प्लस क्यू जो है ये हो जाएगा 2 इंटू ए स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए इंटू एक्स प्लस ए इंटू स्मॉल बी प्लस बी। सो यहां से ये वाला पार्ट जो है ये कांस्टेंट हो गया और ये वाला पार्ट x के साथ हो गया। इसका मतलब यदि दोनों साइड सेम बराबर अगर हम मान रहे हैं इसे, सो x का जो कोएफिशिएंट है दोनों साइड वो बराबर होना चाहिए, यानी 2a इंटू कैपिटल ए p के बराबर होना चाहिए, और ये पूरा टर्म दैट इज कैपिटल ए इंटू बी प्लस कैपिटल बी ये q के बराबर होना चाहिए। तो इस तरह से हम कंपेयर करेंगे, और फिर उसके बाद इसकी वैल्यूज जो है इंटीग्रेशन में हम पुट करके दो अलग अलग टर्म्स बनाएंगे, फिर उन्हें सेपरेटली इंटीग्रेट करेंगे। आइए अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल से, इसे समझते हैं कि कैसे हम ऐसा कर सकते हैं। सो इस पैटर्न पर आधारित हमारा जो सवाल है, जो कि एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, वो इस प्रकार से है x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। इसे हमें dx यानी x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। सो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं px प्लस q जो है इसकी जगह x प्लस 2 है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जो है उसकी जगह 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 है। अब यहाँ पे यदि हम इसे इस तरह से डिफरेंशिएट करना चाहें तो वो कैसे होगा? हम मान लेते हैं लेट x प्लस 2 जो है दिस इज इक्वल टू a इंटू दैट इज कैपिटल A इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 एंड प्लस b एज वेल। सो अब इसका यदि हम राइट हैंड साइड जो है इसका डिफरेंशिएशन करें, सो ये हो जाएगा यहां से x प्लस 2 इक्वल्स a मल्टीप्लाइड बाई 2x स्क्वायर जो है इसका डिफरेंशिएशन हम इजिली जान सकते हैं, ये 2 इंटू 2x दैट इज 4x हो जाएगा, प्लस 6x जो है इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा केवल 6, और 5 जो है उसका तो डिफरेंशिएशन 0 होगा। सो ये बन जाएगा 4x प्लस 6 और प्लस b। सो यहां से अब इसे हम लिखें और अच्छी तरीके से, तो ये हो जाएगा 4a इंटू x प्लस 6a प्लस b। अब यहां से यदि हम देखें तो ये वाला पार्ट जो है, जो कि x का कोएफिशिएंट इसमें है 4a और इधर x का कोएफिशिएंट है 1,
तो इसका मतलब दोनों तरफ a के कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए। उसी प्रकार से जो कांस्टेंट टर्म है, इधर है 6a प्लस बी और इधर है 2, तो 6a प्लस बी ये 2 के बराबर होना चाहिए। सो वी कैन से दैट 1 इक्वल्स 4a, यानी a इक्वल्स 1/4। और उसी प्रकार से ऑल्सो 6a प्लस b इक्वल्स 2। सो यहां से 6a जो है इसकी तो वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली है 1/4 प्लस b इक्वल्स 2। सो दिस इज 3/2। सो b विल बी इक्वल टू 2 माइनस 3/2, दैट इज 1/2। सो इस प्रकार से a और b की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। सो नाउ दिस x प्लस 2 कैन बी रिटन एज x प्लस 2 इक्वल्स a की जगह हमने लिया है 1/4, सो 1/4 इंटू 4x प्लस 6 और प्लस b जो है उसकी जगह हम लिख सकते हैं 1/2। अब इस x प्लस 2 की जो वैल्यू ये आई है, इसे हम पुट कर देंगे अब यहां पे हमारा जो क्वेश्चन था उसमें। सो नाउ इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इंटू dx इक्वल्स इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 जो है इसकी जगह हमें ये पूरी वैल्यू पुट करनी है। सो ये 1/4 इसमें जो है सबसे पहले तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, और यहां से ये पहला टर्म जो हमें मिलेगा वो हो जाएगा 4x प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इंटू dx। दोनों टर्म्स को हमें सेपरेट लिखना है, तो x प्लस 2 एक बार इसके साथ लिखाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 की जगह, प्लस 1/2 जो है ये सेपरेट लिखाएगा, और इसमें चूंकि और कुछ इसके अलावा नहीं है इसलिए केवल और केवल 1/2 इंटू 1/2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इंटू dx हो जाएगा। तो यहां से एक जो पूरा का पूरा इंटीग्रेशन है ये दो पार्ट्स में बंट गया। अब इन दोनों का अलग अलग हम इंटीग्रेशन करेंगे, जो भी मेथड होगा उस पर डिपेंड करेगा। सो इस फर्स्ट पार्ट जो है इसका इंटीग्रेशन, इसे हम सपोज कर लेते हैं I1 प्लस I2। सो I1 जो है सबसे पहले इसे यदि हम कैलकुलेट करेंगे, सो इस केस में ये पूरा नीचे का जो टर्म है इसे हमें सपोज कर लेते हैं t। सो लेट 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 जो है इसे यदि हम t मान लेते हैं और फिर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसे इंटीग्रेट करते हैं, देन इट विल बिकम d बाई dx ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इंटू dx अपॉन dt, और इधर भी डिफरेंशिएट होगा तो t का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन dt अपॉन dt हो जाएगा। अब यहां पे जो ये वाला पार्ट है इसका डिफरेंशिएशन हम जानते हैं कि अभी हमने किया था, ये हो जाएगा 4x प्लस 6। सो दिस पार्ट विल बिकम 4x प्लस 6 और इंटू dx हो जाएगा, और dt तो कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां से dt इधर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होके, सो ये dt बन जाएगा। सो अब यहां पे सब्स्टिट्यूशन मेथड से I1 जो है, केवल I1 जो है ये हो जाएगा 1/4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ दिस मच, ये जो है इतना इंटू dx, ये जो है इसके जगह हम dt लिख सकते हैं, और जो नीचे वाला पार्ट है उसकी जगह हम t लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा 1/t इंटू dt। सो ये हो जाएगा 1/4, और 1/dt का जो इंटीग्रेशन है वो हम जानते हैं log mod t होता है, सो इट विल बिकम log ऑफ mod t प्लस c1 इसे मान लेते हैं हम। सो 1/4 इंटू log ऑफ mod t जो हमने सपोज किया था वो था इतना, दैट इज 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इसका मॉड और प्लस c1। सो ये अभी हमने केवल और केवल जो पहला पार्ट है उसका इंटीग्रेशन किया है। इसी प्रकार से जो दूसरा पार्ट है इसका भी हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, जो कि हमने पिछली वीडियो में कवर किया था। ये है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में, तो इसका उसी हिसाब से हम इंटीग्रेशन अब करेंगे बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। सो नाउ I2 कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। I2 जो है यहां पे ये है 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1/2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इंटू dx। अब इसे हमें, जैसा अभी हमने डिस्कस किया था एक कंप्लीट स्क्वायर मेथड से, इसे हमें इंटीग्रेट करना है। सो ये हो जाएगा 1/2, यहाँ पे 2 हमने कॉमन लेना है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 6x अपॉन 2 प्लस 5/2, और ये पूरा रेसिप्रोकल में है dx इंटीग्रेशन। सो 1/2 और 2 बाहर आएगा तो ये 1/4 हो जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ ये बन जाएगा 1/,
एक्स स्क्वायर प्लस ये तो 3x है, सो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 3x को हम लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स इंटू 3/2, क्योंकि हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से एक परफेक्ट स्क्वायर वाला पेयर बनाना है। सो ये हो जाएगा, ये 3x के बराबर है, और यहाँ पे इसी वजह से हमें 3/2 ऐड करना होगा इसका स्क्वायर, और 3/2 का स्क्वायर हमें सब्ट्रैक्ट भी करना होगा, और साथ में 5/2 यहाँ पे एडिशनली है। सो यहाँ पे ये पहले जो इतने पहले 3 टर्म्स हैं ये बन जाएंगे 1/4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 9/4 प्लस हो जाएगा 5/2 इंटू dx। इसे फर्दर यदि हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1/x प्लस 3/2 होल स्क्वायर, और ये जो है यहाँ पे यदि हम 4 एलसीएम लेते हैं तो ये बन जाएगा 10/4 माइनस 9/4, दैट इज ये हो जाएगा प्लस में 1/4 के बराबर इंटू dx, यानी ये आ गया हमारा 1/x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इंटू dx, यानी ये हमारा एक ऐसे फॉर्मेट में आ गया जो कि होता है 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू dx। सो नाउ 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर जो है इसका इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है 1/a इंटू tan इनवर्स x अपॉन a। सो 1/a की जगह यहाँ पे जो है 1/2 है, सो 1/1/2 हो जाएगा इंटू tan इनवर्स ऑफ x बाई a होता है, लेकिन यहाँ पे x की जगह x प्लस 3/2 है, सो x प्लस 3/2 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 1/2 हो जाएगा, और प्लस जो है यहाँ पे एक कांस्टेंट हम यहाँ पे ऐड कर देंगे c2। अब यहाँ पे हालांकि x के जगह x प्लस 3/2 है, होना तो चाहिए था x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, लेकिन फिर भी हम इसे सब्स्टिट्यूट जब करते हैं तो रिजल्ट सेम आता है। सब्स्टिट्यूट इसे करेंगे x प्लस 3/2 को t के रूप में, तो dx इक्वल टू dt आएगा, और बात जो है वो सेम होगी। इसे कई बार हमने पहले भी देखा है, इसलिए हम इसे डायरेक्ट लिख रहे हैं। सो अब यहाँ से 4 जो है 2 से 2 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, सो ये बन जाएगा 1/2 इंटू tan इनवर्स ऑफ, अब यहाँ पे यदि हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2x प्लस 3/2 और 1/2, तो 1/2 नीचे नीचे दोनों में कैंसिल आउट हो जाएगा, सो ये केवल रह जाएगा 2x प्लस 3 और प्लस c2। सो ये हमारा जो सेकेंड वाला पार्ट था, दैट इज 2 पार्ट में हमने इंटीग्रेशन किया था, इसमें सेकेंड वाला पार्ट ये वाला जो था इसका इंटीग्रेशन आ गया इतना। सो फाइनल रिजल्ट हमारा जो होगा, यानी पूरा जो हमारा क्वेश्चन था उसका i1 प्लस i2 दोनों को मिला के जो इंटीग्रेशन होना चाहिए वो हो जाएगा हमारा ये पार्ट, दैट इज 1/4 इंटू लॉग ऑफ मॉड 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 और प्लस c1 c2 दोनों को ऐड करके हम लास्ट में एक तीसरे कांस्टेंट c के रूप में लिख सकते हैं, तो उसे हम रहने देंगे 1/2 इंटू tan इनवर्स ऑफ 2x प्लस 3 और लास्ट में प्लस c। सो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर इस पूरे क्वेश्चन का। तो इस प्रकार से इस तरह के क्वेश्चन, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ px प्लस q डिवाइडेड बाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू dx, इसे इंटीग्रेट किया जा सकता है। उम्मीद है आपको ये जो पर्टिकुलर फंक्शन है इससे रिलेटेड इंटीग्रेशन पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, और इससे रिलेटेड अब जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन यदि आपका अभी भी कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, उसे मैं आपका रिप्लाई देकर बताने की, एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। या फिर आपका मैथ सब्जेक्ट से 11th-12th के मैथ सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी दूसरी क्वेरी हो तो वो भी आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं, हो सके तो उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा यदि वो जो टॉपिक है वो ऐसा रिलेटेबल हो तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें इस पर्टिकुलर फंक्शन के सबसे लास्ट टाइप को हम डिस्कस करेंगे, जो कि इसी टॉपिक का, यानी आज का जो हमने डिस्कस किया दैट इज px प्लस q डिवाइडेड बाई जो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वो नीचे वाला पार्ट केवल स्क्वायर रूट में होगा जो इस केस में नहीं था। सो तब तक के लिए नमस्कार।